वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना? इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं और आपके आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है? तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है? आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, यह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने का। कि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से। क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे
तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज़्यादा चलने लगी हैं, और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं, लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है? दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो, और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा, और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना? इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं, और आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है? तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है? आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, वह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी
जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सकें एक तरीके से, क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है, समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है। मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना। इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं और आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है। तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है।
इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है, आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, वह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से, क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखने शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको भी उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में
अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है, उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है, वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा, और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका उसके साथ में चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो, ठीक है ना। इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं, और आपके आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है, ठीक है। आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, यह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने का। कि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए, और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से। क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं।
पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों, मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना? इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं और आपके आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है? तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है? आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, वह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम, बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से। क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है? क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देने हैं। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना?
आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं। और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना, इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं और आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है, आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको,
यह तीसरा उपाय है करियर के लिए, कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, कि आपको जो होते हैं बादाम, बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है। और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से, क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है, समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखने शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है इस पोटली का। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है, हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है। मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो।
ठीक है ना। इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहाँ पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं, और आपके आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है, ठीक है। आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, यह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से, क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ उन्हें वो कपड़े को उसको
इन्हें लेना है आपको, और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो, जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है, उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है, वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा, और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका उसके साथ में चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो, ठीक है ना। इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं, और आपके आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है, ठीक है। आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, वह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम, बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से। क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है, समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है? क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और
जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों, मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना? इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं और आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है? तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है? आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, वह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से, क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखने शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे
तब आपको क्या करना है इस पोटली का। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है, हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा आप। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है। मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आप? आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वो वापस लौट आएगा, या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका उसके साथ में चल रहा था उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को और रख लोगे। आप इसको रखना कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए। आपको इस कपड़े को जो आपने गठान बांध के रखी हुई है, इस कपड़े को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां अंधेरा ज्यादा होता हो। ठीक है ना। इसको उठा के ऐसी जगह रख देना जहां पर इसको बार बार कोई टच ना करे, बार बार इसको छेड़े नहीं और आपके मतलब जो भी है आपका भी हाथ इस पर बार बार ना लगे। ठीक है। तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर आपको ना अपने पति के अंदर जो है वो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ कि अब वह जाता है और वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात रात भर रुकता है और मैं रात में यहाँ पे मतलब जो है उसका इंतजार करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम टू टाइम अपने घर पर आता है और टाइम टू टाइम अपने काम पर जाता है। इस तरीके से जो है उसका बिहेवियर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर कोई घर से भाग जाता है, मान के चलिए लड़की अगर घर से भाग गई है या फिर लड़का घर से भाग गया है और आने को तैयार नहीं है, कोई झगड़ा हो गया इसकी वजह, कोई कलेश हो गया, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए उसके लिए देखो आपको क्या करना चाहिए। चक्की जो होती है हमारे घर में, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है,
उस चक्की के पाटों के बीच में आपको उसको पहना हुआ कपड़ा जो है वो रख देना है और उस चक्की को उल्टा चला देना है और मन में एक प्रार्थना बोलनी है कि बेटा तुम जहां पर भी हो मेरे घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है, आपको ऐसा 7 बार करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है रूठ कर, वह वापस आ जाएगा। तीसरा जो हम उपाय बताने वाले हैं आपको, वह तीसरा उपाय है करियर के लिए। कि अगर आपका करियर नहीं चल रहा है, आपका काम जो है वो रुक गया है, एकदम चल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए कि आपको जो होते हैं बादाम जो होते हैं 10 बादाम आपको ले लेने, क्योंकि हम करियर के लिए ये काम कर रहे हैं इसलिए हमको 10 बादाम चाहिए। और 10 बादाम को जो है आपको एक कपड़े में, काले कपड़े में, पूरा कपड़ा काला एक ले लीजिएगा, उसमें आपको बांध देना है और बांध के गठान बांध के इसको एक अंधेरी जगह पर सॉरी जहाँ पर एक अंधेरा जगह हो, यहाँ पर शनि को हम स्थापित कर सके एक तरीके से, क्योंकि काम करियर हम शनि से ही देखे जाते हैं। जब भी हमारे करियर में रुकावट आ रही है समझ लो हमारा शनि हमको बेकार रिजल्ट जो है वो देने लगा है। आपको ये 10 बादाम वाली पोटली जो है एक अंधेरे कमरे में रख देनी है, फिर अंधेरी जगह पर रख देनी है। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर जो है आपका काम में आपको बरकत दिखनी शुरू हो जाएगी और जो है काम आपका चलने लगेगा। जब आपका काम चलने लगे तब आपको क्या करना है। इस पोटली का बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर अब काम तो होने लगा, अब करना क्या है। क्योंकि जब आपका काम चलने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पोटली को वहां से उठा लेना है और इसको किसी भी धर्म स्थान में शिवलिंग पर जाकर आपको ये सारे बादाम जो है वो अर्पित कर देनी है। हनुमान जी के मंदिर में जो है वो अर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। आप देखेंगे आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ होने लगेगी। और जब भी आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो साल में एक बार जरूर ये वाला काम कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर जो मैंने पहला उपाय बताया पति पत्नी वाला, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको कैसा रिजल्ट आता है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में। अगली रेमेडी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, आपकी क्या समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी उसके ऊपर रहने वाली है। बाकी आप जो है उसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है आजकल अनबन बहुत ही ज्यादा चलने लगी हैं और जो है पति जो है बात नहीं मानते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो चुके हैं उनके, कहीं बाहर किसी और के साथ संबंध जो है वो बनने लगे हैं, घर में जो है वाद विवाद की स्थिति जो है बनती चली आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं। पत्नी जो है, पत्नी के मन में अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं या पति को कुछ कर दूं। लेकिन क्या इस चीज से समाधान इसका निकलेगा? क्यों ना हम एक छोटा सा उपाय करके उस पति को सुधारा जाए। तो अगर वो छोटा सा उपाय करने से अगर पति के अंदर सुधार आने लगता है तो इसमें कौन सी बुराई है। दोस्तों मैं वही छोटा सा उपाय जो है वो आपको एक बताने जा रहा हूँ, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में जो है मधुरता आती है, संबंध जो है वो सुधरते हैं और बहुत ही प्यारा जो रिश्ता होता है वह बनने लगता है। क्या करना है आपको कि आपको अपने पति का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है जो उसने पहना हुआ हो और धुला हुआ ना हो। वो मतलब कहने का मतलब है कि उसने एक दिन पहले वो पहना हो और सुबह जब उतारा हो तो भाई उसने ना धोया हो और आपको उसे धोना नहीं है, सिर्फ वो कपड़े को उसको ले लेना है आपको। और अपनी कोई भी चुन्नी हो, शॉल हो, साड़ी हो जो बिना धुली हो, जो आपने पहनी है और उसको धोया नहीं हो, उसको आपको ले लेना है और उसके साथ में उसको बांध देना है। समझ गए यहाँ तक आपको क्या करना है कि अपने कपड़े के साथ में अपने पति के जो कपड़ा है जो उसने उतार के अभी रखा हुआ है उस कपड़े को आपको उसके साथ में बांध देना है, जैसे हम गठजोड़ कर देते हैं ना वैसे ही। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये गठन इतनी मजबूत जुड़ी हुई है वैसे ही आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहेगा और वह ना चाहते हुए भी किसी और के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जब आपके साथ में बंध जाएगा, वो आपकी एनर्जी से जब वो जुड़ जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कहीं और चला जाए। उसका अगर मन होगा भी तो वो जाएगा और आधे रास्ते से वह वापस लौट आएगा।
या फिर वहां जाते ही उसके साथ में कुछ वाद विवाद ऐसा हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका उसके साथ में चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं उसका जो है झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मन है वो विचलित होने लगेगा जब आप उसको बांध के कपड़े को